एक दुर्लभ क्षेत्र में इस प्रकार का रिसर्च सेंटर ओपन करवा देना एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए, 1700-1800 लोगों को महीना में नौकरी मिल जा रही है। हाँ, मिल जा रहा है सर। हैं? हाँ। तो पैसा मिलता है टाइम हाँ, से? पैसा टाइम से मिलता है लोग। रोज मिलता है कि महीना? तो आप लोगों को कुछ लाभ मिला इससे? बहुत मिल रहा है सर। लाभ मिल रहा है? हाँ। पड़ित नहीं छोड़ा जाता। मतलब कि डबल लाभ हो गया, इधर तो एक तो काम भी मिल जा रहा है, उधर खेती में भी डबल। महिलाओं को भी यहाँ पे काम जी मिल जी रहा जी, महिला लोग भी जो बेरोजगारी थे, महिला लोग बराबर काम कर रही है कि लोग बहकाव में वो दे दिया गया, कड़ाही कड़ाही कर करके लोग उनको दे दिया गया। काम करता किया कौन आपके यहाँ? हमारे के यहाँ सर्वजीत पासवान का ही देन है, जो लड़ झगड़ कर भी काम किए तो वो किए। जीतन राम मांझी, हरी मांझी, ये आज तक हमारे इलाका में आया ही, मेहनत करेंगे और हम उन्हीं को लाएंगे जो हमारे इस तरह विकास करने वाला काम करते हैं। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है मायापुर बोधगया विधानसभा क्षेत्र के मायापुर में हो। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भवन जो बन रही है अभी करोड़ों की लागत से, और उधर भी दिखाइएगा, उधर प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसमें मशीनरी कुछ रखा हुआ है जिसमें अनाज की प्रोसेसिंग के लिए यूनिट बन रहा है, वहाँ पे मशीनें लग रही हैं। ये करोड़ों की लागत से बनी है बोधगया विधानसभा में। और कुमार सर्वजीत जब कृषि मंत्री बने थे बिहार सरकार में, उस समय उन्होंने जो है ये बिहार में पहला सेंटर ये खुला है और ये सेंटर को यहाँ खोला गया है और यहाँ के लोगों के लिए ये ज़बरदस्त, यहाँ के किसानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए एक ये तो रिसर्च यूनिट है और एक्सीलेंस सेंटर है। और इस रिसर्च यूनिट में सेंटर पे जो है जिस प्रकार से यहाँ पे अनाजों के लेकर के रिसर्च हो रहा है और रिसर्च जारी है, चूँकि इधर आप देख रहे हैं कि खेतों में किस प्रकार से खेती की जा रही है, वैज्ञानिक के तरीके से ये सारी खेतियाँ करके रिसर्च करके इसको किसानों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है यहाँ पे। तो कुमार सर्वजीत पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार के एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे दी है, तो इससे क्या लाभ हो आप लोग को मिला? हम लोग के लाभ, नाम बता दीजिए सब। नाम हमारा नाम है सरजुन पासवान। कहाँ के रहने वाले? हम तो मायापुर के रहने वाले हैं। यही जी इसी जी गाँव जी के? जी, इसी गांव के हम हैं। आपके गांव में तो बहुत बड़ा काम हुआ जी। जी, बहुत बड़ा काम हुआ और ये हमारा देन है सर्वजीत पासवान का, जो हमारे मंत्री इस इलाका में कहीं नहीं ये चीज़ बना था और मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। जो उनका देन है, रोड, बिल्डिंग, सारी चीज़, जितना मेरे गांव में कचरा था वो कचरा नहीं है। काम मेरे गांव में चलकर देख सकते हैं आप, पूरी नली गली जो भी है, पानी की व्यवस्था, रोड, सारी की हम लोग की व्यवस्था हो गई है। प्लस में हमारे गांव के लोग यहाँ इसमें काम कर रहे हैं। इसमें 50 लोगों का बेरोजगारी था, सो रोजगार हो गया। हम लोग भी यहाँ रहते हैं और ये सारी देन हमारे सर्वजीत भैया का है, विधायक जी का है। हम उनको बड़ी स्वागत करते हैं कि हम अबरी भी हम लाएंगे तो हम सर्वजीत पासवान के ही लाएंगे। अगर विधायक करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और हम उन्हीं को लाएंगे जो हमारे इस तरह विकास करने वाला काम करते हैं। और हर जगह भी हमने देखा रोड का जितना काम है केवल सर्वजीत कुमार का ही है, चाहे हमारे बीजेपी वाले हो या कोई है जीतन राम मांझी, हरी मांझी, ये आज तक हमारे इलाका में आया ही नहीं है। हम लोग के वोट ठग ठग के ले लिया जाता है, कह के इस तरह की हम तुम्हारे गांव में ये करेंगे, लेकिन कभी आए नहीं है। तो काम करता किया कौन आपके यहाँ? हमारे के यहाँ सर्वजीत पासवान का ही देन है, जो लड़ झगड़ कर भी काम किए तो वो किए। अब नहीं ना ठगाइएगा जी, नहीं इस बार पिछले बार वोट किसको दिए थे? पिछले बार भी हम इन्हीं के दिए, लेकिन लोगों के अधिक था, हम तो इनके साथ हैं। बाकी और मेरे गांव के लोग बहकाव में वो दे दिया गया, कड़ाही कड़ाही कर करके लोग उनको दे दिया गया, मतलब दूसरे के कहने पर। लेकिन अब इस बार इस बार हम लोग पूरे लोग क्या बोल रहे हैं? पूरे गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हम जब भी लाएंगे तो सर्वजीत कुमार के ही लाएंगे। वो हमारे विधायक लायक भी हैं, काम करदा जोग हैं, जो हमारे कम से कम शादी मरगी सब घड़ी वो पहुंच जाते हैं, साथ देते हैं जी। इतना बड़ा सेंटर यहाँ पे खुला है तो और यहाँ से जो है आप लोगों को जो है रोजगार का जो गाँव कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलता है, तो कितने लोग और कितना मतलब कि यहाँ आप लोग के घर परिवार के लोग जो आते हैं इधर? जी जी जी, आते हैं। महिला लोग भी हैं और महिलाओं को भी यहाँ पे जी जी जी, महिला लोग भी जो बेरोजगारी थे, महिला लोग बराबर काम कर रही है और उनको पेमेंट भी समय पर मिल जाता है। जो मान लेते बैठे रहते थे, आज बैठे नहीं रहते हैं, कम से कम 400 रुपया मिलता है पर डे का। उन लोग आते हैं और सबको अच्छा हो रहा है।
हम लोग सभी बच्चे लोग भी आ रहे हैं। नहीं जी, तो यहाँ तो आप लोग पैसा भी ले रहे हैं, रिसर्च भी सीख जाते हैं कि जी, कैसे जी, जी, कैसे जी, जी। फसल उगाना, जी, खेती जी, कैसे जी, करना। जी। हम लोग यहाँ से देखकर अपने घर वाले जो भी खेत है उसमें भी हम लोग लगाते हैं। वैज्ञानिक विधि अपनाते जी, हैं। जी, अपनाते हैं। तो इससे कुछ लाभ मतलब कि बढ़ लाभ रहा है। लाभ तो बहुत बढ़ रहा है, मतलब ज्ञान भी अच्छा हुआ। जो हम लोग का परित जमीन रहता था वो परित नहीं है। अब परित नहीं छोड़ जी रहे। नहीं, परित नहीं छोड़ा जाता। मतलब कि डबल लाभ हो गए, इधर तो एक तो काम भी मिल जी, जा जी, रहा है, जी, उधर जी, खेती जी, में भी जी, डबल जी, जी, इनकम जी, हो रहा है। जी। तो इस बार माहौल क्या लग रहा है इधर माहौल से? माहौल तो हम बस केवल हमारे विधायक सर्वजीत कुमार के ही हम पूरे गांव से मेहनत करवाएंगे और हम लगे रहेंगे। हमारे आप हमारे बगल के मुखिया जी हैं हमारे पंचायत के, वो दिलीप यादव, उनका भी सहयोगी रहा। हम्म, हमारे भाई उमेश भाई, उनका भी सहयोगी रहा इस बिल्डिंग में बनाने के लिए, रिसर्च सेंटर बनाने के लिए उनका पूरा अथी रहा, सहयोग रहे हम। इससे पूरा क्षेत्र के लोगों को लाभ जी, हुआ। जी, पूरे क्षेत्र को लाभ है। चलिए, ये क्या नाम हुआ सर, आपका क्या नाम हुआ? हरी यादव। हरि यादव। हाँ। आप यहाँ पे सेंटर में आए हुए हैं। ये सेंटर जो है कुमार सर्वजीत जब मंत्री थे उस समय आया था। अब तो बन के रेडी हो गया है, लोगों को काम भी मिल रहा था। आप लोगों को कुछ लाभ मिला इससे? बहुत मिल रहा है सर। लाभ मिल रहा है। हाँ, हाँ, बहुत मिल रहा है। तो इसमें अभी आते हैं, काम उम करते हैं यहाँ के हाँ, करते हैं कि दिन 50 भर? हाँ, 50-60 आदमी कर रहे हैं, लेडीज़। डेली 50-60 गो लगल रहते हैं? हाँ, डेली लगते हैं। मतलब कि 50-60 के एवरेज से मतलब हाँ। 1700-1800 लोगों को महीना में नौकरी मिल जा रही है। हाँ, मिल जा रहा है सर। हैं? हाँ। तो पैसा मिलता है टाइम हाँ, से? पैसा टाइम से मिलता है लोग। रोज़ मिलता है कि महीना में? नहीं, जैसे महीना दिन खट लिया तो हुँ। एक ही बार पैसा परमिट हो जाता है। अच्छा, मतलब 1 महीना काम किए, उसके बाद जैसे ही महीना पूरा हाँ, पैसा वैसे ही मिल जाता है सब। हैंड टू हैंड मिल हाँ, जाता है। हाँ, और भी यहाँ पे आते हैं तो क्या कुछ सीखने को मिलता है यही खेती के। खेती के? हाँ, कि कैसे कौन-सा फसल कैसे लगाना हाँ, है, कौन उगाना? फसल कैसे लगाना है, मड़ुआ, मकई, धान, गेहूँ, बाजरा, हुँ। ये सब। तो मड़ुआ-वड़ुआ आप लोग तो पहले तो खाते थे, कभी हाँ, हाँ, मड़ुआ, मकई ये सब तो ओकरे शरीर पालल है हम लोग। मजबूत शरीर में है उसी से है। हाँ, तो अब तो सब खत्म हो गया, आप कोई ज़्यादा खाना नहीं चाहता है लोग साहब। खाना नहीं सुनिए, चाहता। नहीं, अब सीधे कहा दिया बोरा वाला चावल अब। अच्छा, कुमार सर्वजीत विधायक जो हैं, आपका वर्तमान विधायक, वो हाँ, और कुछ काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। वही तो एक मंत्री हैं कि काम निकाले हैं इस गाँव में। पूरा? हाँ, अब अब बाकी एक तो फिर चुनाव हो रहा है, क्या कहिएगा? अब उन्हीं को देंगे हम लोग। उन्हीं को दीजिएगा? हाँ, एक मत होके? हाँ, हुँ, हाँ, मुखिया जी के जैसा एक मत होकर के हम लोग दिए ना, हुँ, जैसे उन्हीं को देंगे। एक मत होकर के। हाँ, चलिए, और विधायक जी को क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, कर ही रहे हैं तो विधायक जी क्या कहें? कुछ नहीं, नहीं। खुश ऐसिए हैं? हाँ, हाँ, हुँ। तो दोस्तों देखिए, ये रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पे, उसी के पास आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ जो गाँव के लोग हैं। आपका गाँव कहाँ हुआ चाचा? मायापुर। मायापुर, इसी हाँ, हाँ। इसी देखिए, मायापुर गांव के लोग यहाँ पे मिले और ये लोग जो है यहाँ पे कुछ कार्यरत है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। और मतलब कि कहा जाता है जिस प्रकार से पूरे बिहार का एक पहला रिसर्च सेंटर जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च बेस्ड सेंटर जो बनाया गया है, इससे किसानों को भरपूर लाभ होगा। और लाभ ही नहीं, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी जब हम वैज्ञानिक साहब से भी बात करा रहे थे तो उस वैज्ञानिक साहब भी बता रहे थे कि किसानों को आय कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे बिहार के लोग जो अनाज खा रहे हैं, उस अनाज को पौष्टिक अनाज में कैसे बदलना है, इन सब चीज़ों पर जो है भी काम किया जा रहा है। और किसान को लगभग जो है मतलब कि पूरे 2000 किसानों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा चुका है। अगर इस बात को कहेंगे तो सबका जो है सारा का सारा श्रेय कुमार सर्वजीत यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कृषि मंत्री को जाता है, कुमार सर्वजीत को जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे इस सुनसान और वीरान क्षेत्र में ये काम किया गया है, वो एक सराहनीय है। और एक दुर्लभ क्षेत्र में इस प्रकार का रिसर्च सेंटर ओपन करवा देना एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए, और उसमें अनाजों का जो है प्रैक्टिकल हो रहा है। ये नहीं कि प्रपोज्ड कर दिया, सालों-सालों तक प्रोसेस चल रहा है। जितना तेज़ी से उन्होंने काम किया, उतना तेज़ी से काम करवा कर के ज़मीन पे भी उतरवाएँ। मतलब कि ये 12-14 महीना जो है ये मंत्री रहे थे, कृषि मंत्री
और लगभग वही 14-15 महीना रहे और उतने में इनका जो ये वाला काम है सबसे बेहतरीन मुझे लग रहा है। और आज जब हम विधानसभा यात्रा पे निकले हुए थे, चुनावी यात्रा पे, तो चुनावी यात्रा में हमको ये देखने को मिला, यहाँ से लोगों के जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों से जो यहाँ पे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा कि वाकई कुमार सर्वजीत जो है काम अद्वितीय मास्टरपीस बिहार के काम किए हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।